इस खुले अंतरिक्ष में न जाने कितने करोड़ अरब तारे हैं और कितने करोड़ ग्रह, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, किसी को नहीं पता लगाना तो छोड़िए, अंदाज़ा लगाना भी असंभव है। इस खुले अंतरिक्ष में हजारों प्रकार की आकाशीय पिंड हैं जहां ये एग्जिस्ट करते हैं। जिस जगह से यात्रा शुरू करते थे तो लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वह उसी जगह पहुंच जाते थे जहां से यात्रा शुरू की थी। और यही बात पहले ही इस ब्रह्मांड के बारे में सोचा गया। जब इंसानों ने इस ब्रह्मांड का एनालिसिस करना शुरू किया तो यहाँ हर चीज़ एक समूह जैसा मिलता गया, जैसे सब व्यवस्थित हो। जैसे पृथ्वी से बाहर गए तो देखा कि यहाँ 8 ग्रहों का एक समूह है जो एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं, जिसे सौरमंडल नाम दिया गया। जब इससे भी और आगे गया तो देखा कि इधर ऐसी कई लाख सौरमंडल का समूह है जिसे आकाशगंगा नाम दिया गया। इस आकाशगंगा में इस समूह से अलग भी कई लाख आकाशीय पिंड है और ऐसे जिस समूह में हम रहते हैं उस आकाशगंगा को हम मिल्की वे कहते हैं। इससे भी काफ़ी दूर जाने पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों आकाशगंगाओं का भी एक समूह है जिसे गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं, जो बहुत ही विशाल है। आप मिल्की वे आकाशगंगा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हजारों आकाशगंगाएं हैं और जिस गैलेक्सी क्लस्टर में मिल्की वे स्थित है उसे लोकल गैलेक्टिक क्लस्टर या लोकल गैलेक्सी ग्रुप कहते हैं। इस क्लस्टर में लगभग 54 आकाशगंगाएं हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख प्रकाश वर्ष में फैला है। इतना ही नहीं, इससे आपको और आगे जाना है। जब इससे भी बाहर आगे ब्रह्मांड में जाते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ तो इस गैलेक्टिक क्लस्टर का भी एक ग्रुप है जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। इन सुपर क्लस्टर में लगभग हजारों लाखों में गैलेक्टिक क्लस्टर होते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है उसे हम बिरबो सुपर क्लस्टर कहते हैं। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 110 गैलेक्टिक क्लस्टर स्थित हैं, जिसमें शायद 47,000 आकाशगंगाएं होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, यहाँ सुपर क्लस्टरों का एक ग्रुप है जिसे लाइनिकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 1.5 लाख आकाशगंगा होने का अनुमान है, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला है और लगभग ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टरों के बाद आता है ब्रह्मांड। इस स्तर पर पृथ्वी तो एक चींटी जैसी भी नजर नहीं आती और हमें तो ऐसा लगने लगा कि इंसान तो एक रेंगते कीड़े के बराबर है इस ब्रह्मांड में। यह सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में है, मतलब कि इन सुपर क्लस्टरों का भी एक ग्रुप है जिसे यूनिवर्स कहा जाता है। इसके बाद क्या है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जानने के बाद भी हम 10% भी नहीं जान पाए इस ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में बहुत ही विशाल एस्ट्रोनॉमी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी आकाशीय पिंडों का ग्रुप होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, तो अगर ऐसे ही कई कॉस्मिक स्ट्रक्चर के बीच खाली स्थान रहता है जहाँ कोई गैलेक्सी या ग्रह नहीं होता, यानी लगभग वहाँ कुछ नहीं होता, तो उसे ही वाइड कहा जाता है।